नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज हम योग सीखने जा रहे हैं। राइट, आज आपका ये पहला योग का लेसन है। आप इसमें सीख पाएंगे योग क्या है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास की शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से हम चलिए शुरू करते हैं। तो जब फिर मैं बोलूँगी, अगर आपको ये प्रार्थना याद है तो आप बोलें, अगर नहीं याद है तो आप मन में आप इसको बोलें और कुछ समय बाद ये आपको याद हो जाएगी। आप इसको लिख करके ले लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपराकरोतं प्रचरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधिमस्तु मा विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, हम 2 बार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे, जिससे कि हमें उस मंत्र की शक्ति भी प्रदान हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप आंखें खोलकर भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी। मेरी ज़्यादातर आदत है आंखें बंद करके प्रार्थना करने की, क्योंकि मैं अंतर मन में जाने की कोशिश करती हूँ और ईश्वर को मैं अनुभव करने का कोशिश करती हूँ। जब हम आंखें बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि हम अपने आप को अपने शरीर से डिटैच थोड़ा कर पाते हैं और हम अपने अंतरात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये आंखें बंद करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर आप आंखें खोल करके इसका अनुभव करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अब दोस्तों देखिए, अगर आप योग की बात करें तो योग क्या है। योग का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, एकत्रित होना। साधारण शब्दों में हम योग की परिभाषा को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको संस्कृत के शब्दों में लेकर के जाऊंगी और बड़ी बड़ी परिभाषाएं दूंगी तो शायद आप उसे ना समझ सकें। तो इसलिए हम एकदम सिंपल फॉर्म में आपको योग को समझाने की कोशिश करेंगे। योग का मतलब है जुड़ना, मिलना, एकत्रित होना और हर किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य वो आप करो, वो आप भौतिक कार्य करो, वो आप सांसारिक कार्य करो, वो आप आध्यात्मिक कार्य करो, अगर आपको अपने जो भी कार्यों को कर रहे हो उन कार्यों में अगर आपको सफलता की आवश्यकता होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बोलूँगी कि उसके लिए आपको योग करना जरूरी है। आपको इसके लिए योग को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप योग को समझ लेंगे तो आपको भौतिक जगत की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आध्यात्मिक जगत में भी आप बहुत उन्नति कर सकेंगे। दोस्तों, महर्षि पतंजलि की मुझे एक परिभाषा याद आती है योग को लेकर के कि योग क्या है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। यह पतंजलि के योग सूत्र में दिया गया है कि योग जो होता है वो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध जो होता है वो योग होता है। चित्त की वृत्तियां क्या, हमारे मन में असंख्य विचार उठते रहते हैं। हम कोई भी कार्य करें लेकिन पूर्ण रूप से उस कार्य में हम अपने आप को माय डियर फ्रेंड्स इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की हैबिट है, आदत है विचारों को का बार बार उसके अंदर आना, कार्य पूरा नहीं होना और दूसरे विचार का आना और उसको डिस्टर्ब कर देना, उस कार्य किसी एक कार्य की तरफ फोकस को ना कर पाना। तो हमारे जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जो हमारे चित्त में वृत्तियां आती हैं, जो हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, उनको हटाना, उनको कम करना और किसी एक कार्य पे, किसी एक विचार पे अपने आप को फोकस करना जो होता है वो हमारा योग कहलाता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने 8 फोल्ड योग की बात की है, अष्टांग योग की बात की है। अब वो अष्टांग योग क्या है, हल्का सा उसको हम समझते हैं। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन।
यम मतलब हमें योग के यम का पालन करना है। यम का पालन, चोरी नहीं करनी है, सिंसियरिटी से रहना है, ऑनेस्टी से रहना है, हमें लालच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर दुर्गुण नहीं होने चाहिए, हमें लोगों के लिए दुराग्रह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तब हम यम का पालन करेंगे। नियम, और जिस हर चीज़ का नियम होता है दोस्तों। आप देखेंगे पंछी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और शाम को उनका जैसे ही जाने का समय उनके घोंसले में होता है वो चले जाते हैं। सूर्य अपने समय पे उगता है और अस्त होता है। चंद्रमा अपने समय पर जो है आकाश में मौजूद होता है। आप देखेंगे कि नेचर, प्रकृति जो है वो हमेशा नियम का पालन करती है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी जो नियम दिए गए उन नियमों का पालन करना है। नियम पर हमें उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, अध्ययन करना है और हर एक कार्य को समय पर नियम से हमें करना है। फिर आसन आते हैं दोस्तों। जब हम योग कर रहे हैं, जब हम योग की बात करें तो उसमें आसन का होना बहुत जरूरी है। और आसन जो होता है वो एक पर्टिकुलर आसन में ही हमें योग प्राणायाम को करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हर 2 मिनट पे आसन को चेंज करें, क्योंकि अगर हम हर 2 मिनट पे आसन को चेंज करेंगे तो हमें वो अनुभव और वो हमें परिणाम नहीं प्राप्त होगा जिसके लिए हम योग कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर एक आसन में बैठते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, उससे उस आसन की भी सिद्धि होती है। उस आसन की सिद्धि का मतलब क्या है? उस आसन की सिद्धि का मतलब ये है कि आप अपने इंद्रियों को एक जगह पर फोकस कर पाए हैं, एक कार्य पर फोकस कर पाए हैं, एक समय पर एक ही जगह पर एक कार्य को फोकस कर पाए हैं और उसका आपको जो है काफी उच्च परिणाम प्राप्त होगा आपके जीवन को जीने में। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्राणायाम। प्राणायाम क्या है दोस्तों? प्राणायाम जो होता है वो हम जो ब्रीदिंग करते हैं, वो ब्रीदिंग का देखो आप हम कैसे जिंदा हैं ये बताइए। हमारे शरीर को माय डियर फ्रेंड्स, हमें जीने के लिए हमारे शरीर को 2 चीज़ें ही आत्मा और शरीर को बांधे रखती है। वो क्या है? श्वास। एक पहली चीज़ क्या होती है? श्वास, और दूसरा मन होता है दोस्तों। अब देखो हमारा शरीर जो है वो श्वास से जुड़ा हुआ है और हमारे मन से जुड़ा हुआ है। श्वास से जो है वो डोर है जो कि शरीर को, जो कि आत्मा को शरीर से बांधे रहती है। श्वास वो एक डोर है जो कि आत्मा को शरीर से बांधे रहती है। तो जब आपको अगर आपको अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना है तो आपको अपने श्वास को भी आपको ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है कि जबकि आप अपने श्वास से बाहर आ सके या आप अपने श्वास को रोक करके निश्वास स्थिति में भी रह सके और आप सही और सुचारू रूप से श्वास लें। दोस्तों आज जितनी भी बीमारियां लोगों को हो रही हैं या हुई हैं वो श्वासों की वजह से, वो अच्छे तरीके से श्वास नहीं ले पाते हैं। और जब हम अच्छे तरीके से श्वास नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा हमारे बॉडी में माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जब हम सही रूप से श्वास नहीं ले पाएंगे तब क्या होगा कि हम ऑक्सीजन को अच्छे से अंदर नहीं ले पाएंगे। इससे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा और जब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। वो आपके पैरों में दर्द से, जोड़ों में दर्द से, पेट दर्द से लेकर के किडनी, लिवर, वॉट एवर यू टॉक अबाउट, आई विल से माय डियर फ्रेंड्स 99% ऑल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ दैट। अगर जो शारीरिक रूप से आपको बीमारियां आती हैं पहले तो वो साइकोसोमैटिक हैं, मतलब वो आपके थॉट पैटर्न से आती हैं। दूसरी बात वो कि श्वास को आपके बॉडी में श्वास अच्छे से एंटर नहीं कर पाती। अब श्वास अच्छे से क्यों नहीं एंटर कर पाती है? क्योंकि हम श्वास पे प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम आपके श्वास को नियंत्रित करना सिखाएगा और आपको कितनी मात्रा में कैसे श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास का क्या फायदा, उन चीज़ों को आप समझेंगे और आप अपना इम्यूनिटी, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकेंगे। फिर आती है बात माय डियर फ्रेंड्स प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इट इज इंटीरियराइजेशन ऑफ द माइंड। अंतर्मुखी होना, अंतरात्मा की आवाज़ को समझना और अपने आप को अंदर ले जाना माय डियर फ्रेंड्स प्रत्याहार है। और जब हम ध्यान साधना करते हैं तो उसके लिए प्रत्याहार की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। धारणा माय डियर फ्रेंड्स, धारणा क्या है? धारणा इज फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट। फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट। धारणा एक ऐसी चीज है कि जब हम अपने माइंड को एक जगह पे, एक वस्तु पर फिक्स करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? धारणा। ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों ध्यान आज हम सभी जानते हैं कि ध्यान एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो कि हर कोई आज कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो करना चाहता है और इसीलिए शायद आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, राइट। अब देखिए इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज समाधि। डियर फ्रेंड्स समाधि क्या है? समाधि इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? इट इज यूनियन विद गॉड। इट इज यूनियन विद गॉड।
और अगर आप समाधि की बात करें, आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगी कथामृत की पुस्तक को पढ़ें। उसमें आपको समाधि लाभ करके एक चैप्टर है, उसमें आपको समाधि के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। समाधि डिफरेंट प्रकार की होती है। उसमें आप बोल सकते हैं कि समाधि जो है वो निर्विकल्प समाधि होती है, सविकल्प समाधि होती है, और इस प्रकार से समाधि क्या है कि जब हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, या आप बोले कि ईश्वर को हम अपने अंतरात्मा में अनुभव कर पाते हैं और हम ईश्वर को अपने अंदर जी पाते हैं, तो हम समाधि की अवस्था में प्रवेश कर पाते हैं। और उस समय जब हम समाधि तक पहुंचते हैं, तब माय डियर फ्रेंड्स हम देह से बहुत बाहर आ गए होते हैं। फिर हमें देह का भान नहीं होता है और हम अपने श्वास को रोक लेते, हम अपनी श्वास को निश्वास अवस्था में भी जीवित रह सकते हैं। और जब आप समाधि में एंटर करते हैं तो उस समय आप श्वास नहीं लेते, श्वासों की गति नहीं होती, बट आप जब चाहें तब आप इस दुनिया में वापस आ भी सकते हैं और उस वर्ल्ड में जो इटर्नल वर्ल्ड है, जो आपका आप बोल सकते हैं कि ईश्वरीय दुनिया है, आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमने अष्टांग योग को यहाँ पे समझा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो योग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। वो है राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। और अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी 3 प्रकार के योग की बात की, और वो है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब दोस्तों मैटर ये आता है कि योग को और अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप योग वाशिष्ठ के अनुसार योग को समझना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या है, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। आप बोलेंगे नहीं, मुझे संसार से पार नहीं हो, संसार सागर से पार नहीं होता है, हमें संसार में जीने की कला सिखाइए। तो महर्षि अरविंदो ने भी बोला है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि संसार में रहते हुए हम अपने पूरी क्षमताओं को अच्छे से सदुपयोग कर सकें और किस प्रकार हम प्रकृति से कनेक्ट हो सके, उसके लिए हम योग को सीखते हैं और करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आज हम सभी बोलते हैं तुम कौन हो, वह कौन है, यह कौन है, सबके बारे में जानते हैं, बट क्या हम अपने बारे में, खुद के बारे में जानते हैं? अगर हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हमें योग करना होता है। और आत्म साक्षात्कार का एक महान साधन जो है वो हमारा योग है दोस्तों। और अगर आप बात करें तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर योगा वर्ड को आप देखेंगे तो योगा वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं YOGA, इन इंग्लिश यू कैन से दैट योगा YOGA। और अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे एक वर्ड को अगर आप अलग से निकालें तो मी आई से Y स्टैंड्स फॉर यील्ड। यील्ड मीन्स परिणाम। हमारे जीवन में हमें जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार के रिजल्ट हमारे जीवन में हैं, वो जो होते हैं किससे आप प्राप्त होते हैं, उस योग से ही वाई वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। देन O मीन्स ऑब्टेन्स मीन्स माय डियर फ्रेंड्स नई उपलब्धियां। जो भी आपको जीवन में नई उपलब्धियां चाहिए उसके लिए भी आप योग को कैसे यूज कर सकते हो वो भी हम सीख सकते हैं। एंड देन G फॉर गिव अप मीन्स छोड़ना। आपको अपने जीवन में किन चीज़ों का त्याग करना है, परित्याग करना है, जिससे कि आप एक खूबसूरत जीवन जी सकें। एंड देन A स्टैंड्स फॉर अटेन्स, प्राप्त करना माय डियर फ्रेंड्स। तो A स्टैंड्स फॉर अटेन्स, वी अंडरस्टैंड हियर माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे बात करें तो यील्ड, अगर Y स्टैंड फॉर यील्ड मीन्स परिणाम आपको अपने जीवन में जो भी परिणाम चाहिए उसके लिए आप योग का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कर सकते हो। तो और मतलब जो भी चीज़ें नई उपलब्धियां आपको जीवन में चाहिए उसके लिए भी आप योगा का यूज़ कर सकते हो। बैड हैबिट से बाहर आने के लिए आप जो है उसको छोड़ने में योग का यूज़ कर सकते हो। और जो भी आपको जीवन में अचीवमेंट चाहिए, गोल चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी आप योग का यूज़ कर सकते हैं। So again we will meet my dear fans with some more facts and figures regarding yoga in next episode very soon. So तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जल्दी ही मिलेंगे। ओम शांति।